प्रोग्राम, तो हम लोग पूरा एक्साइटमेंट के साथ में हम लोगों को इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। तो फिर से मैं वेलकम करना चाहता हूँ हमारे चीफ गेस्ट JESD अजय कुमार परिषद। प्लीज सर, वेलकम द स्टेज सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? तो सब लोग का रूम मलतिये में है? नहीं। कहाँ का? विदेश से आए का? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाहर से भी आए हैं? बाहर से। अच्छा अच्छा, नहीं तो क्योंकि लतिया में लोग नहीं दिखते हैं तब हम बोले हैं, यहीं पे रह के आप लतिया में नहीं आते तो कैसे काम चलेगा? सही है? सुबह से अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आज के हमारे इस जो कि हमारा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए। हमारे गुरु भी हैं, बहुत सारा चीज़ उनसे सीखा भी है और बहुत सारा चीज़ उनसे अभी भी सीखने का चाहत रखते हैं और हमें उस लायक समझे, क्योंकि देखिए एक सौभाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसा इतने लोगों को बीच में बोलना और लोगों को समझाना बुझाना, इससे पहले ये सब नहीं था। तो हमको बुलाने वाले जो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आए हैं, जो कि हमारे गुरु सर हैं, नारायण सर के लिए बात जोरदार था। जो हमारे एमसी क्लास कर रहे हैं, सर का नाम क्या है? राम सर। हाँ, जो हमारे एमसी क्लास कर रहे हैं और बहुत ही पावरफुल तरीके से किए। और यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने उनको मैं काफ़ी दिन से भी देखता हूँ, ऑफिस में भी आते रहते हैं और काफ़ी सारा नॉलेज भी है। तो हमारे राम सर की सर के लिए बात जोरदार था। हमारे नए लीडर्स भी हैं, तो नए लोग कितने हैं यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, जिसका आइडेंटिटी नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, और आप नए हैं तो उठाइए हाथ ना, काहे लगा रहे हैं? सर के लिए एक बार जोरदार ताली। कहाँ से हैं? नेपाल। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो सब लोग नेपाल से हैं कि इंडिया से भी कुछ हैं? नेपाली बोले कि हिंदी बोलिए? नेपाली सर। अच्छा नेपाली बोले, चलिए कोई बात नहीं, नेपाली बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग नेपाल से भी हैं, इंडिया से भी हैं। और आप देख सकते सर, मोबाइल साइलेंट कर लीजिए सर, मजा नहीं आ रहा था, ठीक है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम यहाँ पे जो कुछ हम यहाँ पे आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे। तो बहुत सारा चीज है जो कि डिएक्शन आपको देता है और डिएक्शन हमें क्यों करना चाहिए, इसी के ऊपर में जो हम बात। yes! तो सबसे पहले कंपनी के फाउंडर डॉक्टर लिम एक बार जोरदार ताली। क्या है सर, कितने लोगों को खूबसूरत लग रहा है? ये मैं क्यों दिखाता हूं पता है? लोगों को नहीं पता है, क्योंकि मेरे पास है। जिसके पास नहीं हो क्या दिखाएगा? yes. जिसके पास नहीं हो क्या दिखाएगा? लोग बोलते हैं मेरा कंपनी बन रहा है, बाहर के क्षेत्र में लोग बोलते हैं मेरा कंपनी रनिंग में चल रहा है, ऑलरेडी मेरा बन चुका है। yes. ये कंपनी नहीं है, ये साइबर बिल्ला है। ये आप लोगों के डॉक्टर लिम ने बनाया है। इसके अंदर में होटल है, सब कुछ है, इसके अंदर में पार्क है और हेलीकॉप्टर उतरेगा, सब कुछ उतरेगा। ये कंपनी नहीं है भैया, ये होटल है। इसमें आप जब टीएसआरपी क्वालिफाइड करोगे डिएक्शन में, तो डॉक्टर लिम को आप इसी के अंदर में जाके आपको रहना पड़ेगा। इसके अंदर में ये सिस्टम बना है डॉक्टर लिम, इसके अंदर में होटल है, इसके अंदर में बर्गर मिलता है। जब बर्गर खरीदोगे ना, उसमें भी पीबी मिलेगा। आप रूम ऐसे रूम जाके उसके अंदर में रूम है, अगर आप चाहो तो रूम रेंट लेके अगर राहुल को ना, तो रूम जब रेंट लोगे तो उसमें भी पीबी है। फ्लाइट में जब उसके अंदर में आप रेंट लोगे तो उसके अंदर भी पीबी है। आप सोचो कि डॉक्टर लिम का टारगेट क्या है। और ये कुछ नहीं है, इसके अंदर जंगल में भी भेली बिल्ला बनाया, कौन कौन सा बिल्ला हमारे डॉक्टर लिम ने बनाया। तो इस चीज आपको समझना चाहिए कि डॉक्टर लिम का सोच देखो कि आज कोई भी कहीं से भी जा सकता है, तो आपके पास इतना बड़ा साइबर बिल्ला है। तो जोरदार ताली कंपनी के। तो बहुत सारा चीज है डिएक्शन के पास में, तो हम आगे चलेंगे। उसके बाद में देखा जाए तो इस प्लेटफॉर्म में ला देने के लिए आपके सबके स्पॉन्सर हैं। आप ऐसे ही नहीं आए हैं, आपका कोई ना कोई यहाँ पे स्पॉन्सर। सही है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। समझ में आ रहा है ना? यस। मोबाइल वगैरह शांत रखिएगा सर, ठीक है सर? मोबाइल बिल्कुल शांत रखिएगा, अगर आपने शांत नहीं रखा तो फिर फाइन लगेगा सर, ठीक है? तो जो हमारे मेंटर हैं, देखा जाए तो एसएसडी मिस्टर कृष्णराय सर, और जो देखा जाए हमको यहाँ पे सिखाने वाले, हमको बताने वाले ESD अमिताभ बच्चन सर, और सभी के गुरु ट्रिपल आईएन सरोज सर, इन सभी सर के एक बार जोरदार ताली। हमारे मेंटर हैं, इन्होंने हमको यहाँ पे सिखाया। और इससे पहले कतर में देखा जाए तो मैं काफी दिन से कंपनी में काम करता हूँ।
और कंपनी के काम करते करते मुझे हमारे कृष्ण मुरारी सर ने मिला और डीएक्शन में मैं आया नहीं था, मुझे डीएक्शन में लाया गया था। मैं डीएक्शन का पहले इसके बारे में मुझे उतना खास आइडिया नहीं था, लेकिन जिस दिन मैं डीएक्शन का प्रोग्राम होम मीटिंग सुना उस दिन से मुझे पता लगा कि वास्तव में डीएक्शन में बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर है। और जब सुनने के बाद में फिर मैं अपना काम करना शुरू कर दिया। तो आज देखा जाए तो 3-3.5 साल से मैं डीएक्शन के प्लेटफॉर्म में हूँ और बहुत अच्छा खासा सिस्टम भी है, सब टीम भी है, बहुत सब कुछ अच्छा लगता है, तो जोरदार। और देखा जाए तो अभी कतर का जो रनिंग देखा जाए तो काफ़ी लंबे समय कतर में आप देखा जाए तो 12-13 साल से मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ और जॉब के साथ साथ में मैं डीएक्शन पार्ट टाइम के रूप में करा और टारगेट अभी फुल टाइम रूप में करने का डीएक्शन। उसके बाद में जो मेरा देखा जाए आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा आप लोग के बीच में न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग, मतलब हम इस चीज़ को बताएंगे। ये जो ट्रेनिंग है ये खाली ओनली नए लोगों के लिए नहीं है, ये पुराने लोगों को भी बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है और ये सबको चाहिए, ये सबको चाहिए, चाहे हम हो चाहे आप हो, आपको सबको जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोग भटक जाते हैं डीएक्शन का सिस्टम के बारे में, डीएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में उनको पता नहीं होता है। कुछ लोग तो आते हैं जब मीटिंग सुनते हैं तो वो एक्साइटमेंट हो जाते हैं, लेकिन जब काम करना पड़ता है तो उनका हवा निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन हमको जरूरी है ये जो हम लोग न्यू डिस्ट्रीब्यूट ट्रेनिंग देते हैं, इसको जरूरी है क्योंकि जब तक जो आपने सपना सोच के शुरू में आया था, जब आपने डीएक्शन ज्वाइनिंग किया था, जो टारगेट जो आपने सोचा था वो सपना आपको आगे लेके जाएगा, बाकी कोई आपको लेके नहीं जा सकता भाई साहब। आगे आपने सोचा था कि मैं डीएक्शन में ज्वाइन करूंगा, मैं फ्रीडम होना चाहता हूं, मुझे ना काम करे तो भी पैसा है, ये सिस्टम आपने सोच के ज्वाइन किया था। लेकिन 2 साल बीतते बीतते कहां चला गया, कहां चला गया वो सपना आपका, कहां चला गया? सब भूल गए, सब भूल गए, नहीं होने वाला है। तो उस सपना को आपको जिंदा रखना है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूट ट्रेनिंग आपको लेना पड़ेगा। तो जोरदार ताली सभी सर के लिए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आता है पॉइंट, सबसे पहले आता है वाई डीएक्शन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। समझ में आ रहा है ना? यस। मेन चीज आता है वाई डीएक्शन। देखिए सब निचोड़ इसी में है। मैं आपको कितनों गंगा पार दिखा दूं, कितनों गंगा पार आपको मैं करा दूं, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा भाई साहब आप कुछ नहीं करोगे। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है ना तो डीएक्शन का बाछड़ा खटिया पे से नहीं उठोगे। सुबह को आप क्यों उठते हो? ड्यूटी वो है बोलने वाला, ड्यूटी जाने के लिए। ड्यूटी जाने के लिए। ड्यूटी का वाई क्लियर है और नहीं जाओ तो पैसा नहीं आएगा, डंडा मार देगा। तो वाई क्लियर हो गया ना कि मुझे जाना ही पड़ेगा। अब बताइए सुबह को ड्यूटी उठना है, चाहे 4 बजे हो, चाहे 5 बजे हो, चाहे 6 बजे हो, एनी टाइम। कितना लोग आपको भैया उठता है, उठ जाए? कोई बोलने आता है? नहीं। कितने लोगों को कोई बोलने आता है? कोई बोलने आता है कि ड्यूटी जाना है भाई साहब उठ जा? अलार्म लगा के सोना पड़ता तो डीएक्शन के लिए क्यों बताना पड़ता है कि डीएक्शन कर लो? डीएक्शन के लिए सब डीएक्शन कर लो, क्यों बताना पड़ता है? क्योंकि ड्यूटी के लिए आपका वाई क्लियर है लेकिन डीएक्शन के लिए क्लियर नहीं, इसलिए अभी आप फंसे हैं, इसलिए आप फंसे हैं, इसलिए वाई क्लियर करना जरूरी है। ये कोठा दिखा है, कोठा क्या बोलते हैं इसे? कमरा बोलते हैं ना। मैं बोल दूं कि आपको ऐसे निकल के ये दरवाजा है, आपको इस दरवाजे खोल के बाहर जाना है, आपका वाई क्लियर नहीं, आप हट मारे हो, मैं क्यों बाहर निकलूं? मैं नहीं निकल सकता, मैं बिल्कुल नहीं निकलूंगा। मैं आपको कितनों बार बता दूं कि ये कमरा आपकी जिंदगी को बर्बाद करेगा भाई, इससे बाहर निकलो। दुनिया बहुत बड़ा है, ग्रैंड मॉल में लैपटॉप निकला है, बहुत सारा चीज है, आप बाहर जाओ, एक कमरा आपकी जिंदगी को बर्बाद करेगा। मैं क्यों निकलूं? लेकिन मुझे इतना बोलने का जरूरत नहीं है। वो कोना में 1 लीटर पेट्रोल डाल के आग लगा दो तो मुझे बोलना नहीं पड़ेगा बाहर कैसे निकला जाता है। निकलोगे कि नहीं निकलोगे? क्यों निकलोगे? जान बचाओ। निकला तो जान है आफत में। तो डीएक्शन में मैं कितनों आपको दुनिया दीवाना कर लूं, कितनों डॉक्टर लिम को यहाँ पे से लाके खड़िया दूं, पूरा कंपनी आपको दिखा दूं, डॉक्टर लिम के पास 3 फ्लाइट है, वो सारा चीज आपको दिखा दूं, जब तक आपका वाई क्लियर रहेगा किसी के माई के लाल के अंदर नहीं कि आपको डीएक्शन करा ले। और जिस दिन आपका वाई क्लियर होगा ना और किसी माई के लाल के हिम्मत नहीं कि आपको डीएक्शन में करने से तो दिखते नहीं आप इसमें ना, आपको पहली बार आए हैं, जोरदार ताली। वाओ। वाई क्लियर तो ऑफिस में क्यों नहीं दिखते हो? जितने लोग पुराने हैं, नए तो चलो ठीक है, अभी तो हम लोग तो बेचारे आए हैं समझने के लिए, लेकिन जितने पुराने हैं
कोई स्टार एजेंट है, कोई 18% में, कोई 15% में है, कोई कुछ कर दिया तो भी नहीं है, क्योंकि वाई क्लियर उनको फंस रहा है। इसलिए वाई क्लियर करना जरूरी है। और भी उदाहरण है, लेकिन टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। और भी उदाहरण है, मैं इतने पे रुकूंगा। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? तो डिएक्शन करने से पहले डिएक्शन का वाई क्लियर करना जरूरी है। तो वाई क्या हो सकता है, इसके ऊपर में हम बात करेंगे। तो हमारा वाई क्या है, हमारा और आप लोगों का है, सबका लगभग यही है। हम इंसान है ना, हम इंसान है। मैं इंसान हूँ। मेरे पास तो 5 पैर नहीं है ना, तो जो मेरा चाहना क्या होता है, हेल्थ फ्रीडम। गुड मॉर्निंग। चकन मकर नहीं सर, गुड मॉर्निंग। एक जगह पे बैठी रही है सर, वहाँ पे वो सीट पे खाली, यहाँ पे 3 आदमी एडजस्ट हो सकते। चलिए चलिए बैठिए सर, खड़ा होकर मीटिंग नहीं सुनिए, नोट भी करो। अगर आप कर सकते हो तो नोट भी करो। क्या होना चाहिए? मनी फ्रीडम। पैसे के लिए ये नहीं आओ, पैसा कमाओ। कतर में कितने लोग विजिट वीजा में घूमने के लिए आए? कितने लोग मौज मस्ती करने के लिए आए? कोई नहीं आया। सबका चाहना था, सबका वाई क्लियर हो गया था। और बताएं कि कतर में आने के लिए किसकी माँ बाप ने और कौन सा लीडर जाके आपको मोटिवेट किया था कि आप कतर में जाओ? को आपका वाई क्लियर किया था? वहां पे कोई नहीं किया था। वो आपके अंदर से वाई आ गया कि मैं विदेश में जाऊंगा। आप लोगों ने देखा कि मेरे घर का एक, मेरे गांव का लड़का जो उसके पास कुछ नहीं, कतर में जाने के बाद में 2-4 साल 10 साल मेहनत किया, आज बड़ा घर बना लिया है, आज पल्सर से बाइक से चलता है। वो देखने के बाद में आपका वाई क्लियर हो गया वहीं पे कि हम भी वीजा निकालेंगे, छोड़ो पढ़ाई, कुछ नहीं होने वाला है। वीजा निकालेंगे, पासपोर्ट बनाएंगे, हम भी कतर में जाएंगे पैसा कमाने के लिए। लेकिन कतर में आने का सबसे मेन कारण क्या था? पैसा, मनी। ये नहीं आओ, पैसा कमाओ। पैसे कमाने के लिए आप कतर में आए हैं। अब ये बताइए, पैसे कमाने के लिए कतर में आए तो पैसा एक दिन के लिए चाहिए कि जिंदगी भर के लिए चाहिए? जिंदगी भर के लिए। जिंदगी भर के लिए। मैं थोड़ा कम सुनता हूँ। जिंदगी भर के लिए। कितने दिन के लिए चाहिए? जिंदगी भर के लिए। जिंदगी भर के लिए चाहिए, लाइफ टाइम के लिए चाहिए। तो काम एक दिन करना पड़ेगा कि जिंदगी भर करना पड़ेगा? तो आप जिंदगी भर काम कर सकते हो? तो पैसा जिंदगी भर नहीं आएगा ना। पैसा चाहिए, ललायक है कि पैसा जिंदगी भर चाहिए, काम नहीं करेंगे, होगा? यानी कि जो आप सोचे हो, आपका टारगेट है पैसा तो मुझे जिंदगी भर चाहिए, लेकिन काम तो जिंदगी भर नहीं कर सकते हैं। हमारे पास उतना उम्र नहीं है, हमारे पास उतना शक्ति नहीं है, तो पैसा बंद हो जाएगा ना। कोई सरकारी जॉब में है कि पेंशन मिलेगा? कुछ है? कुछ व्यवस्था करके रखे हो? कुछ नहीं है। तो वो सोचो कि आज कतर में आप पैसा कमाने के लिए मेरे भाई आए हो। यहाँ पे किसी के शादी में नहीं जाना है, किसी के मुंडन चुंडन में नहीं जाना है, कहीं मेला हथियार में नहीं जाना है, ड्यूटी करके रूम में ही आना है। और रूम से आने के बाद में क्या करते हो? यूट्यूब में सर्च करते हो, टुडे न्यू मूवीज आ जाता है, 1 घंटा समय बिता देते हो। आज मीटिंग नहीं, आज मोबाइल नहीं देंगे, आज मार्केट में जाएंगे, ग्रैंड मॉल में आके जितने काउंटर पे लड़की बैठी है सबको ताड़ते हो। वही समय है। उसके बाद वहां पे जाके 8,000 का था, बस 10,000 का लेकर गया था। इसके बाद साबुन, साबुन है सर, साबुन रखो, ये 10,000 का था, उसको लेके जाएंगे। मार्केट में ही करते हैं ना, मार्केट में करते हैं। तो पिछले बार लगाया था, छोड़ो इसको, इसको छोड़ो, चलेंगे। ऐसे करते हैं हम लोग। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि कतर में हमको ओनली ड्यूटी करना है। ड्यूटी करने के बाद में मोबाइल पे चले जाते हैं, उसके बाद में ग्रैंड मॉल में, लुलु में, अलतिया में दुनिया दीवाना हम लोग करते हैं। और हम लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास समय नहीं है। समय किसी के पास भी नहीं है, लेकिन समय को आपको मैनेज करना पड़ता है। उसी समय को जो आप मोबाइल में खेसारी लाल का वीडियो देख रहे हो, जिस मोबाइल में आप खेसारी लाल का वीडियो देख रहे हो, उसी मोबाइल में आपको डिएक्शन का वीडियो देखना है सर। जिस मार्केट में आप जो साबुन टूथपेस्ट मंजन जो आप मार्केट से उठा करके खाते हो, उसी टूथपेस्ट को आपको डिएक्शन के दुकान से लेकर खाना है। बस यही काम कर देना। अगर यही काम कर दिए तो जो मनी का फ्रीडम आता है, अगर आप कतर में पैसे के लिए काम करने आए हो तो कल नेपाल में जाने के बाद में 0 हो जाएगा मेरे भाई। लेकिन डिएक्शन में वही मार्केट और यही मोबाइल का सोच चेंज करके कल नेपाल में जाने के बाद पैसा आएगा, इसे बोलते हैं। यस यस।
समझ में आया? यस। तो हमको फोकटिया काम करने के लिए नहीं आए, कोई अपना जिंदगी बर्बाद करने के कदर में आया है? नहीं। सब सोचता है कि मैं अच्छा पैसा कमाऊं, मेरा घर परिवार खुश रहे, मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए। अच्छा आप सोचो, आज आप महीना का 1500 रियाल कमाते हो, मैं मानता हूँ आज 1500 रियाल कमाते हो, 200 खाना, 200 मोबाइल, 100 रुपया पकड़ खर्चा, 1000 रुपया घर पठाते हो, सही है? 1000 रुपया पठाते हो, 1000 रुपये का 30-36 रुपया नेपाल में जाता है। जैसे 36 रुपया जाता है, आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ने चला जाता है, आपकी बीवी अच्छा कपड़ा पहन लेती है, आपके माँ बाप अच्छा खाना खा लेते हैं। आप सोचो कि आज मैं 1500 रुपया महीना का जब भेजता हूँ तो मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में जा रहा है, अच्छा बोर्डिंग में पढ़ने जा रहा है, मेरी बीवी अच्छा कपड़ा पहन रही, मेरे बाप अच्छा खाना खा रहे हैं। कल मैं वही 1500 रुपया नहीं भेजूंगा तो फिर दिक्कत आएगा कि नहीं आएगा? तो उस दिक्कत को पूरा करने के लिए हमको रिएक्शन करना जरूरी है। अगर इतना समझाने के बाद में भी अगर आपका ढक्कन न खुले ना तो आपका मालिक भगवान ईश्वर हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इतना हमारे पास औकात नहीं है सर, और मैं हनुमान भी नहीं हूं कि सीधा चीर के दिखा दूं, इसलिए आपको विश्वास करना जरूरी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आर यू सीरियस? यस। आर यू सीरियस? यस। ओके, सो आगे चलेंगे। हैप्पीनेस फ्रीडम, खुशी रहने की आजादी। हैप्पीनेस फ्रीडम ये कौन सा चीज है? खुशी रहने की आजादी। लोगों का खुशियां छीन लेते हैं, फंसा देते हैं। कोई कैसे फंसा देता है, कोई कहीं पे फंसा देता है। अब जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, कितने लोग हाथ उठा के बोल सकते हो सर मैं बहुत बिल्कुल खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है? कोई नहीं बोल सकता है। कौन आदमी खुश है? सुबह को जाना, 3 दिन का बासी सब्जी खाना, किसी को खुशी लगता है? नहीं सर। बीवी को छोड़ के 3 साल बच्चा पेट में रहता, गौना करा कर लेकर आते हैं, जैसे 2 महीना बीतता है बीवी बच्चा पेट में टिक जाता है, उसके बाद में हम कतर आते हैं, सऊदी आते हैं। ये मेरा रियलिटी है, सबका। मेरा ही बात करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भी बात करेंगे। हम विदेश चले जाते हैं, 3 साल 1 साल का टारगेट बना कर आते हैं, 2 साल हो जाता है, घर नहीं बना, घर का लोन बाकी है, बाकी वो बाकी है, 4 साल बीत जाता है, 4 साल के बाद भी बच्चा इतना बड़ा हो जाता है, 4 साल के बाद जाते हैं, बच्चा बोलता है मम्मी ये कौन आ गया आज में, बताइए। और अगर आपको सबूत चाहिए, कितने लोगों का शादी हो गया? बच्चे तो होंगे 2-4 पीस बच्चे हैं। आप जाओ, आप 15 लोगों का सफल व्यक्ति का फोटो पकड़ो। कितना लोगों का? 15 लोगों का। ऐश्वर्या राय, सलमान खान, शाहरुख खान, नरेंद्र मोदी, धीरूभाई अंबानी, सब कितना लोगों का? 15 लोगों का सफल व्यक्ति का पकड़ो, फोटो पकड़ो, आप जाके रियलिटी करो, सोचो जाके और वो करो आप, तब आपको समझ में आएगा डिक्शन क्यों करना है। 15 लोगों का फोटो पकड़ो और उसमें एक फोटो अपना भी रखो। कितना हो गया अभी? 16। और ऐसे एक टेबल पे रखो। कितना? कहाँ रखना है? कहाँ रखना है? टेबल पे रखना है। और एक अपने बच्चे को बुला कर लेकर आओ, जो भी आपके पास बेटी हो बेटा हो, बोलो कि बाबू बड़ा होगा तो किसके जैसा बनेगा। और सबके हाथ रख देगा, लेकिन एक फोटो पे घूम के ताकेगा नहीं किसके ऊपर। मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप लगा दे रहा हूँ। पापा नाचना चालू करो। मोबाइल साइलेंट करो सर। वो 15 फोटो में कोई ऐश्वर्या पे हाथ रख देगा, कोई डॉक्टर पे हाथ रख देगा, कोई सलमान पे हाथ रखेगा, कोई नरेंद्र मोदी पे हाथ रख देगा, कोई किसी के ऊपर हाथ रखेगा, लेकिन एक फोटो के ऊपर वो देखेगा नहीं। आप समझो किसका फोटो? वो अपना बाप का फोटो। जोरदार दर्शक समझ गए? बताइए, आपने उसको पैदा किया, आपने उसको पैदा किया, वो 15 आदमी के बीच में आपको नहीं पहचान पा रहा है। हाय रे जमाना, अरे ऐसे इंसान बन जाओ यार। 15 ना 1 लाख के बीच में रहो तो बोला दे मेरा बाप उधर। ऐसा इंसान बनो यार, अब नहीं दर्द होता है। ऐसे इंसान बनो, 15 आदमी नहीं 1 लाख के बीच में आप खड़ा रहो तो बोलना चाहिए मेरा बाप उधर खड़ा है। क्या कर सकते हो? बेलचा चला के कर सकते हो? नहीं सर। कहाँ प्लेटफॉर्म है? TX देखो आवाज है नहीं, बंद करो सब, प्रोग्राम बंद करेंगे। हो गया इन लोगों का। कहाँ प्लेटफॉर्म है? ये होना चाहिए सर, ये हमको ध्यान देना जरूरी है। ये कहाँ चला गया? उसके बाद आता है फाइनेंशियल फ्रीडम।
समझ में आया? Yes. कि और उदाहरण चाहिए? रोवा देंगे सर हम यहाँ पे, रोना पड़ेगा। क्या चौथा में फाइनेंशियल फ्रीडम का बात करें ना, एक डॉक्टर भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो सकता है, एक वकील भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो सकता है। इतना पढ़ने के बाद, इतना दुनिया दीवाना करने के बाद में वो भी एक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो सकता है। अच्छा मान लीजिए आप वकील बन जाओ, वकील बन गए, कल आप कोर्ट में नहीं जाओ, लोगों का केस नहीं लड़ो, पैसा आएगा? कितना आएगा? नहीं आएगा। चलो ठीक है, आपके पास पैसा, बपौती पैसा, बहुत ही समझा है, जो पिताजी ने छोड़ कर गया, आपके पास है 50 लाख रुपया, आप खोल लो शोरूम, आप पल्सर का शोरूम खोल लो, आप कपड़ा का दुकान, आप दुनिया दीवाना, आप लूलू खोल दो, आप भाट भटनी खोल दो घराओं में जाके, कोई दिक्कत नहीं, भाट भटनी खोल दो और भाट भटनी को बंद कर दो और नहीं जाओ, देखते पैसा आएगा? नहीं आएगा। यानी कि एक दुकानदार से लेके, एक वकील से लेके, एक डॉक्टर से लेके, एक ड्राइवर से लेके, कोई भी इंसान हो दुनिया में पैसा नहीं आएगा। काम करेगा तो ही पैसा आएगा, काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा, नहीं आने वाला है। पर डीएक्शन में ऐसा नहीं है। डीएक्शन में सिस्टम से पैसा आता है सर। यहाँ पे क्या होता है? सिस्टम से पैसा आता है। यहाँ का भगवान, आप ये मत सोचो मेरा भगवान मेरा गुरु स्पॉन्सर, वो तो आपका सिस्टम बता रहा है। यहाँ का भगवान स्पॉन्सर, यहाँ का जो भगवान यहाँ स्पॉन्सर नहीं है, यहाँ का भगवान सिस्टम है। अगर सिस्टम से काम करोगे, क्या बोले? सिस्टम से काम करोगे तो पैसा आपके ऊपर बरसेगा, और डीएक्शन के सिस्टम से नहीं काम करोगे तो पैसे के लिए तरसोगे, और लोग करते हैं। पैसा अगर नहीं आ रहा ना तो आप विदाउट सिस्टम कर रहे हो। विदाउट सिस्टम का मतलब 100 बीबी में बोनस मिलता है, 98 बीबी का छोड़ दे रहे हो, है कि नहीं? 100 बीबी में मिलता है बोनस, आप 98 बीबी कर छोड़ दो, बिगर सिस्टम से आपने काम किया। प्रत्येक महीने में 3 जॉइनिंग चाहिए ही चाहिए, आप एक भी नहीं कर रहे हो। डेली 10 बीबी का प्रोडक्ट बेचना ही बेचना है, आप नहीं बेच रहे हो, तो बेटा सिस्टम हो गया ना। और जाके मिलो जिससे जो डेली काम करता है, जो पैसे से मालामाल हो जाता है। इसलिए हमको यही बोलेगा ना, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो कि कल काम ना करना पड़े आना है, तो आज सिस्टम से काम करना सीख लो। और जो सिस्टम से डीएक्शन में आज काम करेगा, कल वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है। आज जाके मिलो सरज कुमार नेटवा से, अशोक कुमार गिरी से, धन कुमार विश्वकर्मा से, टुकड़ा दरिया से, ऐसे कितने हजारों करोड़ों लोग हैं डीएक्शन में जो काम बिल्कुल नहीं करते हैं, तो भी सिस्टम में पैसा आता, खाली सिस्टम को फॉलो करते हैं। Yes. सिस्टम को follow करते हैं। इसलिए आप लोग चाहते हो कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें, तो हमको सिस्टम से काम करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तब ये होगा जो आप बोले कि जिंदगी भर पैसा चाहिए, तो जिंदगी भर पैसा देने का सिस्टम क्या है? आगे चलते हैं। अब बात करेंगे क्या है? हेल्थ फ्रीडम। सबसे पहला बात बहुत साथ में लेके जाके चालू कर देंगे, क्या लगता है? हेल्थ फ्रीडम सर, टाइम देने भरे क्या हुआ? हेल्थ फ्रीडम। अब बात करेंगे हेल्थ फ्रीडम कहाँ सबसे आता है? 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के 4 स्तंभ। स्तंभ समझते हैं? पिलर्स। ये स्वास्थ्य के 4 स्तंभ है। अब बताइए, कुर्सी पे सब बैठे हैं ना? सब कुर्सी पे बैठे हैं ना? अब ये कुर्सी पे आप बैठे हो, अगर कुर्सी का एक गोड़ा भी टूट जाए तो स्वास्थ्य रहेगा? कुर्सी बैठ सकते हो इस पे? नहीं बैठ सकते हो ना। तो ऐसे जिंदगी में अगर आपको स्वास्थ्य लेना है तो ये चारों चीज मेंटेन करना पड़ेगा। जब ये सही रहेगा तब जाके आपका तब जाके स्वास्थ्य पे आप टिक सकते हो। तो आप टेम्परेरी बोल सकते हो, टेम्परेरी बोल सकते हो कि हाँ मैं सर कुछ स्वास्थ्य हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 100, जैसे आप चाहते हो कि कुर्सी बिल्कुल स्वास्थ्य है, इस पे हम बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो तो ये 100% के चारों जो उसका पैर है वो सलामत है, इसलिए वो स्वास्थ्य है कुर्सी। अगर उसमें से एक पैर भी सलामत रहेगा, आप कुर्सी पे बिल्कुल नहीं बैठोगे। तो वैसे आप सोचो, सबसे पहले क्या है? ऊपर क्या लिखा है? एक्सरसाइज। अब आप सबको पता है, कितने लोगों को पता है कि एक्सरसाइज करने से सुबह को हेल्थ बढ़िया रहता है, उनको रोग नहीं लगेगा? कितने लोगों को पता है? सबको पता है। लेकिन करता कितना लोग है? झूठ मत बोलिए सर, आप करते हो? रूम का नंबर दो सर, उनका हम देंगे। रूम नंबर 86 नहीं, 5 नंबर। एक्सरसाइज पता तो हमको भी है कि सुबह को उठ के एक्सरसाइज करने से हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, लेकिन हम करते नहीं। 2% 4% करने से नहीं होता है कि 2% को स्वास्थ्य चाहिए।
कि सबको चाहिए ना, सबको चाहिए। तो सबको चाहिए तो कौन सबको करना पड़ेगा ना। हाँ चलो ठीक है, आपको भूख लगा है, मेरे खाना खाने से होगा नहीं होगा, आपको ही खाना पड़ेगा ना। तो स्वास्थ्य सबको चाहिए तो एक्सरसाइज भी सबको करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे क्या लिखा, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का हम लोगों को जरूरी है, नहीं हो सकता है तो थोड़ा आप सुबह को उठ के ऐसे थोड़ा आधा घंटा भी कर सकते हो, 5 मिनट भी कर सकते हो, नहीं है थोड़ा बाहर निकल के आप, अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं मिलता आप ब्रुश कर दो, उस समय अगर आप थोड़ा रनिंग करोगे थोड़ा तो भी आपको पसीना निकलना चाहिए, नहीं समय ज्यादा मिलता है। इससे क्या होता है कि आपका जो सुबह में जो आपका शरीर चलना शुरू कर देता है तो दिन भर आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहेगा ना, तो फिर आपको जल्दी रोग भी नहीं लगेगा, आपको जल्दी शरीर भी नहीं दुखेगा। लेकिन लोग यहाँ पे करते क्या है, 2 बार तो मोबाइल बंद करेंगे, 5:30 बजे का ड्यूटी है तो 3 बार अलार्म मिला है, पहले बार 15 मिनट बाकी बंद कर दो, 10 मिनट में काम हो जाएगा, फिर 5 मिनट फिर बंद कर देंगे, और जब बोलेगा अरे उठ रहे तेरा भी बसा छूट जाएगा, वो एक पैर डंगरी में रहेगा, एक पैर हाथ में घुस रहेगा। सब्जी उब्जी का कोई भी पता नहीं, रात को ही सब्जी पैक कर लेंगे, सुबह को जल्दी नहीं उठ पाते इसलिए रात को सब्जी पैक करो। तो ये हाल है, ये हाल है। अब बताइए ऐसा करने से आप कितना दिन स्वस्थ रहोगे? गुड मॉर्निंग। कितना दिन स्वस्थ रहोगे? बिल्कुल नहीं रह सकते, इसलिए हमको एक्सरसाइज करना जरूरी है। उसके बाद आता है क्या, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सकारात्मक सोच। ये बहुत प्रभाव पड़ता है, ये असर संगत का ही असर है। आप स्वस्थ रहोगे संगत से ही रहोगे, आप बिल्कुल जड़िया नहीं हो सर। आप 6 महीने जाके दारू वाले के साथ बैठो ना, 7वें महीने में सबका नंबर आपका आ जाएगा। तो स्वास्थ्य कैसे खराब किए? आप कितना पियो कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने आप जो नहीं पीता उसके साथ घूमना आपका पानी छूट जाएगा। तो संगत का असर, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सकारात्मक सोच। अच्छा बताइए किसके रूप में भजन कीर्तन होता है और गाली गलौज किसके रूप में होता है? सबके रूप में होता है। कहाँ आपको वहां पे बताया जाएगा भाई, आज आप डीएक्शन के मीटिंग में आए हो, आपको बताया जाता है कि आप डीएक्शन करो, आप स्वस्थ रहो, अपने परिवार के बारे में सोचो, आप अच्छा पैसा कमाओ, आप अच्छा कपड़ा पहनो, सब कुछ आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अच्छा चीज सिखाया जाता है। लेकिन रूम में यही सिखाया जाता है तुम कब बर्बाद हो जाओ, तुम्हारा घर का परिवार कब नष्ट हो जाए, तुम अपनी बीवी को दारू पी के गाली करो, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, तुम ये करो तुम ये करो, जितना सैलरी आता है सब इधर उधर खत्म कर दो, ईमो में लाइव बैठो, ट्विटर में जाके झुमका लगाओ, ये सब सिखाया जाता है। वो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है नहीं है, उससे करने से जिंदगी बदलेगा या आपका स्वास्थ्य में सुधार आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप कर रहे हो तो उसको छोड़ो, अगर आप चाहते हो परिवर्तन खोजते हो तो डीएक्शन में आपको इन्वाइट करना पड़ेगा सर। और आप सोचो कि मैं इतना दिन यहाँ पे इतना घंटा से यहाँ पे बोल रहा हूँ, आपको कोई गलत बात सिखाया नहीं, कि खाली अपने लिए बात किया नहीं, आपके लिए बात कर रहे हैं। इसलिए अगर आप सोचते हो कि पॉजिटिव मेंटल अच्छा चीज जहाँ पे सिखाया जाता है, जहाँ सकारात्मक प्लेटफॉर्म है जो सबका साथ सबका विकास लेके जाता है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है डीएक्शन। उसके बाद में पर्याप्त आराम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हड़बड़ी सबके पास है, हड़बड़ी सबके पास है। किसी से पूछ लो भाई आपसे मिलना है, आधा घंटा का समय मिलेगा? सर मेरे पास तो बिल्कुल समय नहीं है सर, मुझे तो खाना खाने का समय नहीं है, वो पता नहीं कहाँ बिजी है, ऐसा बोलेगा वो। तो अच्छी बात है, बिजी हो तो अच्छी बात है, कहीं पे तो बिजी हो ना, तो ठीक है सर आपके पास पैसा है तो पैसे के नाम पे दोनों जेब खाली है, नहीं उसके पास समय है और ना ही उसके पास पैसा है। क्या है? ना ही उसके पास समय और ना ही पैसा है, और वो आज का आदमी है। क्या है वो? आज का आदमी। पता है आज का आदमी हो जिसके पास ना समय है और ना ही पैसा। आराम को तो बाकी छोड़ो, भी अभी आराम पे फिर आएंगे। ना उसके पास समय है ना ही उसके पास पैसा, वो आज का आदमी है। और 2 कलर का चश्मा लगा लिया ऐसे, एगो ललका एगो पियर का। लाल से उसको लाल दिखता है, पीला से उसको पीला दिखता है। उसको पता है मोदी जी कहाँ जा रहे हैं, योगी जी कहाँ जा रहे हैं, फलनवा कहाँ जा रही है, फलनवा कहाँ जा रहे हैं। वो बुढ़े को ये नहीं पता खुद कहाँ जा रहा है। दुनिया के बारे में उसको पता है, उसको आज का आदमी है भाई, और उसी में हम है। वो कहाँ जा रहा है, वो कितना विकास कर लिया, उसका घर कितना बन गया, वो 4 पहिया बाइक गाड़ी लेकर आया, वो बाइक लेकर आया, वो कर दिया वो कर दिया। तुम क्या किए?
तुम क्या कर, 2 कलर का चश्मा लगा है, लाला पीला, लाल से लाल दिख रहा है, पीला से पीला दिख रहा है। ये आज का आदमी है, ये हम आप में पढ़ते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं भाई साहब, सुबह जब हिरन उठता है ना, जब सुबह एक हिरन उठता है ना, तो अपने आप में सोचता कि अगर आज मैं जी जान से नहीं भागा ना तो मैं मारा जाऊंगा। और उसी समय जब एक शेर उठता है ना, तो वो भी सोचता अगर आज मैं जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तो जिंदगी में चाहे शेर बनो चाहे हिरन, भागना दोनों हाल में पड़ेगा। तो आप चाहे डिएक्शन करो और चाहे जॉब करो, भागना दोनों में पड़ेगा। जॉब में जिंदगी भर भागोगे, आपका पुस्ता पुस्ता भागेगा, कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन जॉब में, रिएक्शन में 2 से 3 साल 4 साल भाग लोगे ना, पुस्ता पुस्ता बैठ कर खाएगा। यस, आराम मिलेगा। क्या मिलेगा? आराम मिलेगा, पर्याप्त आराम मिलेगा। ये चाहते हो तो आपको ये करना चाहिए। उसके बाद में न्यूट्रिशन, पोषण तत्व, खाना अच्छा चीज। लेकिन आज के जमाने में किसी को पसंद नहीं है। हम तो ऐसे व्यक्ति हो गए हैं ना, जब किसी के घर पर पहुंचते हैं, हमारा गाड़ी रुकता है ना, तो बाजार जा रहे हैं क्योंकि आज मेहमान बनकर आए हैं, तो जब छोला उठता है तो आज तो लगता है मिलेगा। अगर कहीं कान में आ गया कि नहीं हम लोग खाते ही नहीं है बोले चिकन मटन, हम लोग साग सब्जी है, 7 बज रहा है, मेरा फोन आ गया, हम नहीं रुकेंगे, टाइम नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस घर में चिकन मटन नहीं बन रहा है। हम लोग का चाहना रहता है। अब आप लोग पता नहीं करते, लेकिन हम लोग तो किए, सबका यही चाहना रहता है। वो घर में पता लग गया आपको कि हाँ आज चिकन मटन नहीं आएगा, आज लगता दिन अच्छा नहीं है, हम मेहमानदारी में तो पहुंचे थे, लेकिन व्यवस्था ऐसा नहीं है, तब कुछ बहाना करना पड़ा। चलो ठीक है, नहीं आएंगे, अब बाद में आएंगे किस दिन, अरे खाना हो रहा, खा लीजिए दाल भात बना, अरे ठीक है कोई बात नहीं, अब खा लेंगे। वैसा क्यों? जो आज आदमी खुद सोचता है, आज आदमी खुद सोचता है कि हमको चिकन मटन ही चाहिए। मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ, कोई भी चीज हो, न्यूट्रिशन का नाम ही छोड़ दिए लोग। अगर किसी के घर में मेहमानदारी जो बताए, आकर चल में जाओ, गलती से खाना भी खा लिए, फलाने क्या गए थे, हम बिल्कुल गए थे, अरे खाना वहां बना था, दाल भात बना दिया। उसके बाद में रहता, हाँ भाई बढ़िया चिकन मटन व्यवस्था हुआ था यार, मटन लेकर मुर्गा लेकर आया था, फर्स्ट क्लास, गाजर का सलाद, सब कुछ मजा आ गया था, उसका नाम ज्यादा करेंगे। आप बताइए कौन सा चिकन मटन खाने से आपको बहुत विटामिन मिलता है? लोग भूल गए पहले के जमाने में। पहले के जमाने में आप भूल गए ना, पहले के जमाने में हमारे दादा परदादा लोग कितने स्ट्रांग हुआ करते थे। और आपको पता है कि नेचुरल खाना खाने से ऑलरेडी वहां पे प्रूफ भी किया है कि 80% आपको क्षारीय होना चाहिए और 20% आपको अमूल्य होना चाहिए। भगवान ने प्रमाणित करके दिया है, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिए हैं। अगर हम दहेज का गाड़ी पाते हैं ना पल्सर, तो उसको चूमेंगे, उसमें कभी जिंदगी में पेट्रोल डालोगे? डालोगे पेट्रोल? नहीं डालोगे। वो तो दहेज का मिला था भाई, फ्री में मिला तो भी नहीं डालोगे आप। उसको रोज साइनिंग करोगे, इससे करके करोगे, क्योंकि दहेज का माल है। उसमें कभी जिंदगी, उसको एक रेप नहीं, कोई छू देगा यार मेरा गाड़ी छू दिया, ऐसे बोलोगे। करोड़ों का शरीर है, कितना शराब दारू सुर्ती डाल तो कभी सोचा है जिंदगी में? 3 लाख के लिए इतना सीरियस हो जाते हो, फ्री दहेज का माल के लिए इतना सीरियस हो जाते हो। ये तो करोड़ों का संपत्ति है। कितना पल्सर आपसे आएगा, कितना कार आएगा आपसे, कभी जिंदगी को बर्बाद करके रखे हो, बर्बाद करके रखे हो। दारू आने दो, शराब आने दो, सुर्ती आने दो, गुटखा आने दो, सब कुछ आने दो, सब यहीं पे आने दो। इसका केयर नहीं करते हो और यही जल्दी से आपको रिटायर करके चला जाता है। इसलिए वो दहेज का गाड़ी कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना दहेज की गाड़ी खरीद सकते हो, लेकिन आपका शरीर बढ़िया होना चाहिए। तो मेन धन आपका शरीर है सर। घर द्वार, गाड़ी मोटर, कपड़ा लत्ता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है सर, वो आपसे ही बना है। अगर आप चाहोगे तो करोड़ों का घर बनेगा, अगर आप चाहोगे, अगर स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा तो लाखों का गाड़ी आ सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को केयर करना शुरू करें। स्वास्थ्य केयर करने के लिए हमारे पास प्रतिकारमन खजाना, स्वास्थ्य खजाना गेनोड्रोमोलिसिडियम है, जो बहुत सारा चीज है। यहाँ पे आप देख सकते हो, हमारे पास गेनोड्रोमोलिसिडियम है
और उसके बाद हमारे पास स्पोलेना है, ऑरेंज जूस है, उसके बाद में हमारे पास कोडिसेप है, बहुत सारा यहाँ पे चीज है जो कि हम लोग यहाँ पे हमारे पास ये जो अल्वेरा का प्रोडक्ट भी है। तो ये सारा चीज हमारे पास क्या है, गैनोडर्मा लिस्टिडियम। अब बताइए ये गैनोडर्मा इसी का प्रोडक्ट चीज है, इसी का बनाया हुआ है। ये सब प्रोडक्ट हमारे बीच में अवेलेबल हो चुका है, जो डॉक्टर लिम ने हम लोगों को इसको प्रोडक्ट को दिया है। जो नेचुरल खाना जो मैं आपको इतना बताया, इतना कर रहा हूँ, इसी डिएक्शन में आपको समझना पड़ेगा, इसी डिएक्शन में आपको बढ़िया स्वास्थ्य मिलेगा और इसी डिएक्शन में आपको बढ़िया पैसा मिलेगा। किस सिस्टम से काम करोगे तो स्वास्थ्य के ऊपर मैं आपसे बात किया, अगर स्वास्थ्य को बेकरार रखना है, स्वास्थ्य को बेहतर रखना है तो आपको डिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। यस। उसके बाद में आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये गैनोडर्मा का काम होता है जो आपके शरीर में जो भी आपके शरीर को संतुलन करता है, आपके शरीर में जो जमा हुआ पदार्थ कचरा को शरीर से बाहर निकालता है, सब चीज करता है डिएक्शन का प्रोडक्ट। आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है, जो आपका शरीर में प्रॉब्लम है उसको मजबूत करता है और दिमाग और ताकत को संतुलन, दिमाग की ताकत को संतुलन करता है, आपको एक अच्छा बना देता है। और रॉयल मेडिकल सोसाइटी ऑफ रशिया ऑस्ट्रेलिया में इसे अडाप्टोजेन बताया गया। क्या बताया गया है? अडाप्टोजेन। अडाप्टोजेन कितने लोग समझते हैं? 2-4 लोग समझते हैं। अडाप्टोजेन का मतलब समझते हैं? अडाप्टोजेन का मतलब क्या होता है कि जो डिएक्शन का प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए पानी, अच्छा पानी हम कितना लीटर पी सकते हैं? कोई लिमिट है? 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर, जितना आप पी सकते हो आपको फायदा करेगा। ज्यादा पी लोगे पेशाब से बाहर निकल जाएगा, इतना होगा ना। तो डिएक्शन सेम लाइक दिस, जो ये डिएक्शन का प्रोडक्ट है, ये डिएक्शन का चाय पत्ती, डिएक्शन का कॉफी, ये जो मशरूम है ना, ये सेम इसी पानी की तरह है, ये अडाप्टोजेन प्रोडक्ट है। ये हम नहीं बताए हैं, ये रॉयल मेडिकल सोसाइटी ऑफ रशिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में एक सर्वे किया गया है, वहां सर्वे के अनुसार आपको ये बताया गया है कि डिएक्शन का प्रोडक्ट गैनोडर्मा अडाप्टोजेन। अडाप्टोजेन का मतलब क्या होता है? आप 1 डिब्बा खा लो, 2 डब्बा खा लो, कितना खा लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई डिएक्शन का प्रोडक्ट रिएक्शन नहीं करता है, करेगा तो फायदा करेगा। ज्यादा हो भी गया ना तो पेशाब के जरिए से, टॉयलेट के जरिए से आपको बाहर निकल जाएगा, इसमें घबराने का जरूरत नहीं है। समझ में आया? यस। इसलिए अडाप्टोजेन क्या प्रोडक्ट है? ये एडाप्टोजेन। कोई दिक्कत नहीं होता, आप कितना खा लो कोई टेंशन नहीं है, आप कभी मत डरिए एक प्रोडक्ट खाने से। उसके बाद आगे चलते हैं, डिएक्शन का ब्लैक कॉफी। देखिए डिएक्शन का ब्लैक कॉफी है 2% गैनोडर्मा प्लस 0.06 यहाँ पे कैफीन का मिला हुआ है। हम आपके लिए लेकर आए बेहतर और स्वास्थ्य वृद्धि है डिएक्शन ब्लैक कॉफी। डिएक्शन ब्लैक कॉफी क्या है? इसके अंदर में गैनोडर्मा प्लस ब्राजीलियन कॉफी। क्या है इसके अंदर में? ब्राजीलियन कॉफी। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो कॉफी दिख रहा है, यहाँ पे जो फोटो दिख रहा है, ये ब्राजीलियन कॉफी है। उसके अंदर में क्या है? ये गैनोडर्मा, ये प्रोडक्ट है, ये गैनोडर्मा इसके अंदर में है। और ये क्या करता है आपके शरीर में जाने के बाद में, देखिए मेरा कहाँ भी रहता है, देखिए यहाँ पे लिखा है डिएक्शन ब्लैक कॉफी। डिएक्शन ब्लैक कॉफी के अंदर एक अच्छी क्वालिटी का कॉफी है, इसके अंदर में गैनोडर्मा नामक लिस्टिडियम मिलाया हुआ है, जो कि आपके शरीर के अंदर में जाता है, आपके शरीर को सेल को सफाई करता है। हमारा शरीर पूरा सेल से बना हुआ है, जितना भी हमारा शरीर है पूरा सेल से बना हुआ है। और ये शरीर में जाके जितना भी टॉक्सिन होता है, जो हम लोग बाहर के क्षेत्र में, जो चिकन मटन में, जो धुआं में जो हम लोगों को पक चुका है, जो हम यूज करते हैं, उसको ठीक करता है। आपका क्या करेगा? भरपूर, इसको पीने से आपको क्या करेगा? भरपूर ताजगी रखेगा। इसको पीने से क्या करता है? भरपूर आलस नहीं आने देगा सर, आप हमेशा एक्टिव रहोगे। उसके बाद इसमें क्या करता है? चुस्त फुस्त तंदुरुस्ती, आपको हमेशा तंदुरुस्ती बनाए रखेगा। उसके बाद में ये क्या करता है? भूख बढ़ाता है। बहुत सारे लोगों को खाना नहीं अच्छा लगता है, जल्दी खाना नहीं खाता, इसको पीने से आपको भूख भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको दिल की बीमारियों से बचाएगा। उसके बाद आपको क्या कैंसर होने से बचाएगा, इसको पीने से आपको कैंसर जैसे समस्या से आपको बचाएगा। उसके बाद में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बचाएगा और लास्ट में बुढ़ापा थोड़ा देर से आएगा। वाह भाई, आप ये देखो, ये जो लिखा गैस कब्जियत एसिडिटी को जड़ से कबाड़ देता है। जो अगर आपका कोई भी समस्या है, ये मत सोचिए कि सर ये दवा के बारे में बात करते हैं, दवा नहीं है ये। ये साबुन देखिए, ये मशरूम, ये टूथपेस्ट, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये कोई दवा नहीं है सर, कोई दवा नहीं है। मैं आपको बताया 100 का सीधा बात सर, मेरा यही कहना रहता है, कोई दवा नहीं है। ये साबुन, टूथपेस्ट, मंजन, कॉफी तो बहाना है। क्या ये? बहाना है। बहाना है। एक्चुअली क्या है? डिएक्शन को आपके शरीर में पहुंचाना है, गैनोडर्मा को आपके शरीर में पहुंचाना है। ये कॉफी, ये मंजन, ये साबुन, ये मशरूम, ये बहाना है, एक रास्ता है। मेन टारगेट क्या है? जो आपका गैनोडर्मा शरीर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गैनोडर्मा। और गैनोडर्मा आपका काम है, इसके अंदर में गैनोडर्मा मिलाया हुआ है सर, इसी के अंदर में ये गैनोडर्मा मिला, इसी के अंदर में गैनोडर्मा, ये पूरा 100% गैनोडर्मा। इसको तो खा नहीं सकते ना, ऐसे तो नहीं खा सकते ना,
या इसको सब्जी बना के तो नहीं खा सकते ना। तो इसको क्या किया डॉक्टर ने, इसको पीस के इसका पाउडर निकाल के इसी के अंदर में डाला है, और इसको पीने से आपके शरीर में जाएगा। कॉफी तो पीना है, बाहर का प्योर डिएक्शन का पियो, तो कॉफी प्योर डिएक्शन का, ये अंदर जाएगा, शरीर को सफा करेगा, साबुन जाएगा, शरीर को सफा करेगा। अब बाहर सफा करो, अंदर सफा करो, पूरा जब कचरा आपके शरीर निकल जाएगा तो आप 100% स्वस्थ हो गए होगे। इसलिए डिएक्शन का प्रोडक्ट हम कुछ करना जरूरी है। तो स्वास्थ्य के ऊपर हम बात की। उसके बाद में यहाँ पे लेमन जी भी है, जो कि आप देख सकते हैं, जो मैं एक दिन बताया था अभी। यहाँ पे देखिए डिएक्शन लेमन जी, इसके अंदर में गैनोडर्मा है। बताइए डॉक्टर लिम ने डिएक्शन कैसे सोच समझ के बताया। मैं जिंदगी में मैं बहुत सारा दिल्ली में भी रहा हूँ 3-4 साल में, मैं जगह पे देखा, लेकिन मैं जब पहली बार सुना कि कॉफी को खाया जाता है, क्या करते हैं, कॉफी को खाया जाता है, तो मैं यार कॉफी खाते हैं क्या, पीते कि खाते हैं, तो बोलते नहीं कॉफी आप खा भी सकते हो, पी भी सकते हो। तो मैं समझ में आया कि वास्तव में डिएक्शन के अंदर कुछ तो परिवर्तन है, कुछ ना तो कुछ सही है। अब देखिए डिएक्शन लेमन जी मेरे पास है। डिएक्शन लेमन जी, आपको कोई भी गैस का समस्या हो, आप ग्लूकोज पीते हो, आपको कुछ मतलब ग्लूकोज आपको ठंडी में प्रॉब्लम आता है, आप डिएक्शन का लेमन जी पियो, आपको फायदा करेगा। आपको गैस का समस्या, आप डिएक्शन का लेमन जी पियो। आपके शरीर में किसी प्रकार का तनाव होता है, आप डिएक्शन का लेमन जी पियो। और इसके अंदर में आपको खूबी क्या है, अगर इसको आप गर्म पानी में डालोगे तो लेमन टी बन जाता है। क्या बन जाता है, लेमन टी। अगर आप लेमन टी जाकर दुकान में मांगो ना तो 1.5 रुपया से कम नहीं पड़ेगा। और लेमन टी में क्या डालेगा, कुछ ऐसे ऐसे टुकड़े उठाएगा, पानी गिरेगा, थोड़ा 2 चम्मच चीनी डालेगा, इसे हिला देगा, और एक नबो काट के गाड़ देगा, एक नबो सजा देगा, उसके एक पाइप डालेगा, बोलेगा लेमन टी हो गया। वो बोलेगा लेमन टी, 1.5 रुपया आपसे हाजिर के ले लेगा। लेकिन इसी को आप कुछ नहीं करना है, इसमें आपको क्या करना है, आपको ऐसे पुड़िया मिलेगा, आप इसमें 3 बनाओ अपने स्वाद के अनुसार से, आप 2 बनाओ और अच्छा, आप 1 बनाओ और अच्छा, जितना आपको इच्छा। इसके अंदर में गैनोडर्मा है, आपका स्वाद भी पूरा हुआ, लेमन टी का ख्वाहिश भी पूरा हुआ, और साथ में गैनोडर्मा भी अंदर चला गया। तो स्वाद भी पूरा, मन भी भर गया, और शरीर में जाके गैनोडर्मा अपना काम भी कर दिया। तो ये जबरदस्त फायदा है। यस। उसके बाद में आपके पास समय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 बोतल पानी पकड़ो और उसके अंदर में लेमन टी डालो, ये लेमन जी डालो, उसके अंदर में डालो, उसके बाद इसको बढ़िया से हिलाओ, ठंडा पानी, बिल्कुल ठंडा पानी में डालो, इसके अंदर में डालो। अब क्या हो गया, लेमन जी जूस हो गया। क्या हो गया, लेमन जी जूस। क्या हो गया, लेमन जी जूस। अब बताइए 2 in 1 यहीं पे बैठा है। आपका मन करे गर्म पानी में डालो लेमन टी बना लो, ठंडा पानी में डाल के लेमन जी जूस बना लो, फायदा दोनों ही करेगा, क्योंकि शरीर के अंदर गैनोडर्मा जाना चाहिए। इसके अंदर में क्या है, गैनोडर्मा मिला है, इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये सारा चीज को समझना जरूरी है। आगे चलते हैं। उसके बाद में डिएक्शन मोरिंजी जूस, कितना लोग पिए हैं, बहुत सारे लोग पिए होंगे। डिएक्शन मोरिंजी जूस आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत सारा चीज है, ये आपको कई प्रकार की समस्या से बचाएगा। मैं पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा, बस आपको ऐसा थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता सकता हूँ। आपके जोड़ों का दर्द हो गया हो, घुटना दर्द करता हो, कितना भी पुराना घुटना दर्द करता हो, आप इसको पी सकते हैं। महिलाओं के लिए तो जीवन बूटी इसको बोला जाता है। कोई भी समस्या हो, जो मासिक धर्म में समस्या होता है, बाल झड़ने का समस्या हुआ, और भी आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ, खून का आपको समस्या हुआ, ब्लड आपके शरीर में प्रॉब्लम आता है, आपको चक्कर आ रहा है, आपको थायराइड का समस्या, कुछ भी प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप डिएक्शन का मोरिंजी सेवन कर सकते हो। सुबह शाम खाली पेट थोड़ा गुनगुना पानी 20 ml आप इसको यूज कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। माइग्रेन का समस्या हो, आपको मुहासे हो, आपका ब्लड शुगर हो, आपको बालों का झड़ना, गंजापन, स्वास्थ्य संबंधी, महिलाओं के लिए महिवारी, बहुत सारा चीज है इसके अंदर में। और ये चमत्कारी हर्ब है कि डॉक्टर लिम ने हम लोगों के बीच में डिएक्शन क्या किया है, मोरिंजी जूस लेकर आया है। सही है। आगे चलते हैं। अब आ गया डिएक्शन का मंजन। सब मंजन मांगते हैं ना, लेकिन ये डिएक्शन का नहीं है, ये बाहर का है। एक चीज और मैं डेंजर बना रहा हूँ बिसरा के, वो भी किया हूँ। लेकिन क्या आपके घर में मुंह धोता है? सबके घर में मुंह धोते हैं ना, सब मुंह धोता है ना। हम लोग बाहर का, अभी डिएक्शन में आए हैं तो ठीक है, हम लोग डिएक्शन से धोते हैं, लेकिन इससे पहले हम क्या करते थे, खुद हम बाहर से यूज करते थे। मैं खुद यूज किया हम लोग, क्योंकि हमारे पास डिएक्शन का पता नहीं था। लेकिन जिस दिन डिएक्शन का यूज किया, जहाँ समझ में आ गया ना इसका पावर क्या है, ईमानदारी से भी डिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करते हैं, घर में भी यूज कराते हैं, अपने परिवार में सबको यूज कराते हैं। अब देखो जो बाहर का मंजन है, इसको हाथ से हटा, यही नाम आ जाएगा बाहर का मंजन। मुझे लगता है कि अगर ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता, अगर ये पता लग गया ना तो शायद बाहर से करीब बोल देंगे टाटा बाय। लेकिन कुछ लोग तो अभी डिएक्शन में भी होकर बाहर का मंजन यूज कर लेते हैं। मैं बताता हूँ, देखिए बाहर का मंजन में क्या होता है, फ्लोराइड होता है, जो एक ऐसा केमिकल है जो आपकी हड्डी को कमजोर कर देगा। क्या करेगा, हड्डी को कमजोर कर देगा। आपको ठंडा गर्म बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत सारी चीजें। उसमें एक सिलिका नामक एक केमिकल होता है जो आपको दांत खराब कर देगा, आपको ठंड गर्म नहीं बर्दाश्त होता ना। हम लोग पानी पीते ठंडा गर्म लगता है, हम लोगों को दांत प्रॉब्लम आता है, बहुत पानी पीते ठंडा पानी पीते
दांत पे सिर किया जाता है करके। उसके बाद इसमें क्या होता है, ट्रैक्शन होता है जो खेतों में डाला जाता है। लोग खेतों में डाला जाते हैं, आपके लोग मुंह में डाल दें मंजन के हिसाब से, बताइए। वो खेतों में डाला जाता है, वो कैसा नामक जो केमिकल मिलाया जाता है बाहर के मंजन में। उसके बाद में क्या होता है, सिंथेटिक रंग होता है जो आपको लाल पीला करने के लिए बनाया जाता है। देखते हैं बाहर का मंजन हरा पीला अंदर होता है नीचे में, वो तो निकालते हैं। उसके बाद में क्या होता है, इसमें सक्रीन होता है। सक्रीन क्या होता है, मीठा करने के लिए डाला जाता है। क्या करने के लिए, बाहर का मंजन मीठा होता है कि नहीं होता, वो मीठा करने के लिए डाला जाता है। लास्ट में क्या होता है, उसमें निकोटीन होता है जो तंबाकू में लोग इस्तेमाल करते हैं। वो चीज इतने बाहर के मंजन में रहता है। और उसके अंदर वार्निंग लिखा होता है कि कृपया 6 साल के बच्चे से 5 साल के बच्चे से दूर रखें। काहे दूर रखें, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। दाल में तो काला है ना, अगर नहीं होता दाल में काला तो नहीं लिखा होता ना, वो वार्निंग दे दिया ना। और वो सिगरेट में लिखा रहता है धूम्रपान स्वास्थ्य को लिए हानिकारक है, सब चीज लिखा है। तो उसमें भी लिखा है, वार्निंग में लिखा है कृपया 6 साल के बच्चे से दूर रखें। क्यों नहीं कर सकता, इसका मतलब है कुछ ना कुछ है। तो हमको अगर अभी भी समझ में आता है कि बाहर के, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप करो, आप राजा अपने मन के हो, इसमें कोई यहाँ पे आपको मालिक नहीं है। अगर आपको समझ में आता है तो आपको बाहर का, अगर आपको अच्छा लगता है ये सब केमिकल से, आपको अच्छा लगता है यूज करना है ये केमिकल में, तो आप बेझिझक करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो 2 रियाल 4 रियाल, अगर आप चाहते हो कि नहीं भैया ये बहुत मुश्किल है, ये तो जानलेवा, दांतें निकल जाएगा, जवानी में बुढ़ापे लगे जलाएंगे, नहीं चाहिए ऐसा, ये हमको ये सब नहीं चाहिए, ये सब हमको बहुत दूर है, नहीं चाहिए, तो सबसे बढ़िया हमारा डीएक्सन उसके बाद चिकित्सीय गुण है, कोई मतलब केमिकल्स है, कोई हानिकारक केमिकल्स नहीं है, और सभी के लिए सेफ। कोई बच्चा, कोई बुढ़ा कभी भी यूज कर सकता है, कभी भी यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी यूज कर सकता है। इसमें देख लीजिए, इसका फायदा देख लीजिए, स्वास्थ्य और मसूड़ी दांतों के लिए है। छले गांव में तरह तरह स्वाद कटने जलने में, पैरिया, बवासीर, पड़ती, दमा, बुखार, ठंडा गरम, फेसियम, कितना भी जब ये तो कुछ नहीं, तो खाली आपको मैं ट्रेलर दिखा रहा हूँ। 40 से ज्यादा ऐसे लिस्ट हैं जो डीएक्सन का मंजन लोग यूज करते हैं। हमारे गांव घर में तो लोग अभी जो सब्जी में जो मारते हैं दवा लाके, अभी कोई नहीं यूज करता है। हमारे गांव घर में खुद ये मंजन को डाल के उसको खोल के झोल बना के हम लोग खुद मारते हैं अपने घर में, जो हम लोग साग सब्जी लगाते हैं। नहीं चाहिए बाहर के ऑलरेडी डीएक्सन के गेनोड्रामा का मंजन है, अच्छा मिलता है भाई साहब, अच्छा चीज मिलता। तो ये चीज समझिए कि नाम एक है, काम अनेक है, नाम एक काम अनेक। डीएक्सन का प्रोडक्ट एक अजूबा प्रोडक्ट है, मल्टीपर्पज पेस्ट है। बताइए, बालों में लोग लगाएं, लोगों को बाल का फायदा हो गया, लोग को खून आ रहा था 2 बार 3 बार, मतलब बाबा सिर का तीसरा बार आप मतलब ऑपरेशन नहीं करा सकते हो, पायल्स का 2 बार तीसरा बार नहीं करा सकते हो, लेकिन 2 लोग खतरन में देखा 2 बार लोग ऑपरेशन कराए बाबा सिर का, पायल्स का, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। लास्ट में जाके मंजन ने उनको सपोर्ट किया है। ये मंजन मल्टीपर्पज पेस्ट है। क्या है ये? मल्टीपर्पज पेस्ट है। इसे आप ठंडा गरम बुखार में कहीं भी हो जाए, आपको बुखार लग गया, आप जाओगे पेनाडोल लेने के लिए 2 रियाल आपको लगेगा, लेकिन आपके पास मंजन, आप माथे पे लगा लो, काम खत्म, बुखार दूर। कौन जरूरी है केमिकल खाने का? वो जरूरी है कि दवाई जरूरी है, पेनाडोल जरूरी है कि मंजन जरूरी है? तो ये चीज हमको समझना पड़ेगा। सर कुछ भी प्रॉब्लम हो, फेशियल में कहीं भी आप डीएक्सन का मंजन इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में आप देख सकते हो डीएक्सन साबुन देख सकते हो, जो कि गेनोड्रामा प्लस पाम ऑयल से बनाया हुआ है, जो कि छाये और मुहासे में दाग धब्बे, चकत्ते, त्वचा की गंदगी, बैक्टीरिया, बहुत सारा चीज में आपको समस्या में आपको डीएक्सन का ज्ञानोजी साबुन आपको जबरदस्त फायदा करता है। तो हमको अभी भी शक है तो आप शक मत कीजिए, क्योंकि बाहर के जो साबुन में बहुत सारा केमिकल होता है, आपके झुर्रियों को खराब कर देगा। आप जब उसको बाहर से साबुन लगाओगे, जो बाहर का लेकर आते हैं लोग करते हैं, वो क्या होता है कि उसके अंदर में तेल नहीं होता, और तेल आपके शरीर को खींच लेगा, सूखापन करेगा। तो आप जब ऐसे खर्चोगे तो आपको यहाँ पे दाग ही पड़ जाएगा, चमड़ा ऐसा सुखना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में तेल खींच लेता है। लेकिन डीएक्सन में B5 100% है, ये आपके शरीर को सिल्क बना देगा, चमड़ा को मुलायम बना देगा, आपके शरीर को अच्छा नेचुरल बना के रखेगा। और इसके अंदर में ये क्या होता है, पाम ऑयल क्या होता है, पाम ऑयल क्या होता है कि बहुत पतला तेल होता है। जो तेल दिख रहा है ना, पाम ऑयल बहुत पतला तेल होता है। ये क्या करता है, आपके छिद्र को खोलेगा। क्या करेगा? छिद्र, जो हम लोग पसीना निकलता है ना, वो छिद्र को खोलेगा, और गेनोड्रामा क्या करेगा, उस कचरे को बाहर निकालेगा।
घुस के उसके कचरा को बाहर निकालेगा। तो जब हमारा शरीर सफा हो जाएगा, हमारा त्वचा सफा हो जाएगा, तो हम 100% यहाँ से नेचुरल कर सकते हैं। तो किसी प्रकार का स्वास्थ्य का समस्या, आपको चेहरे का समस्या हो, खजूरी का समस्या हो, दांत खास कर समस्या हो, तो आप डिएक्शन का साबुन यूज कर सकते हैं। उसके बाद में लगाने का विधि आपको पता होना चाहिए। आप 5 मिनट तक चेहरे पे मसाज करो, उसके बाद में हाथ धो के छोड़ दो। कहीं चले जाना हो चले जाओ, झगड़ा करना हो झगड़े कर लो, बतियाना हो कुछ भी कर लो, मुश्किल है 5 मिनट के बाद जाके आपको धो लेना है। उसके बाद में आपके चेहरे को गंदे को सफा रखेगा, आपके चेहरे को कुछ सफा रखेगा। ये मत सोचो कि मतलब मैं काला हो तो गोरा बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये बाहर का केमिकल है, ये आपको नेचुरल बना के रखेगा। तो इसलिए हमको ये मंजन हमको साबुन यूज करना जरूरी है। उसके बाद में आप देख सकते हैं, अब आते हैं चेंज योर ब्रांड चेंज योर लाइफ। अब स्वास्थ्य के बारे में और भी प्रोडक्ट मैं बीच में ब्लॉक किया हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखा, चेंज योर ब्रांड चेंज योर लाइफ। अब यहाँ पे जाता है कि अब हम डिएक्शन का मंजन आखिर में यूज करें तो क्यों, फिर आया ना प्रॉब्लम। इतना समझाने के बाद भी प्रॉब्लम आप लोग को है कि भाई स्वास्थ्य तो डिएक्शन का प्रोडक्ट से मिला, लेकिन गाड़ी कैसे चले, जिंदगी की गाड़ी कैसे। क्योंकि आपने शुरू में पैसे का भी तो बात किया था कि नहीं किया? तो पैसे का बात किया था। तो ये होता है, ये 2 तरीके का मार्केटिंग होता है। क्या होता है? एक होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, होता है क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग। एक होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, पारंपरिक मतलब विक्रम प्रणाली होता है, और एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग इस तरीके से उसका मैन्युफैक्चरिंग करा होता है। देखिए ये होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा है। आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, उत्पादन। ये होता है बाहर के क्षेत्र में, जो आप कोई मार्केट से कुछ प्रोडक्ट लेकर आते हो। मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट, एक साबुन का बात करेंगे, मान लीजिए आपने एक साबुन को 1 रियाल में लेकर आया। कितने रियाल में? 1 रियाल में। यहाँ से कितने में बना, सॉरी कितने में बना, 1 रियाल में बना। कितने में बना? 1 रियाल में बना। उसके बाद में वो डायरेक्ट कस्टमर यहाँ पे है, आप यहाँ पे हो, आप कहाँ पे हो, यहाँ पे बैठे हो। अब बताइए 1 रियाल का साबुन बना, उसके बाद में क्या गया, सीओ एजेंसी के पास गया। क्या गया? सीओ एजेंसी के पास गया। अब वो क्या बोलता है, यार इतना मेहनत करके लेकर आया, रूम भाड़ा देना पड़ता है, गाड़ी भाड़ा देना पड़ता है, हम तो भाई 2 रियाल लेंगे, नहीं बख्शेंगे। अब वो साबुन कितने का निकला था कंपनी से? अभी वहां पर कितना रियाल हो गया? 2 रियाल। अब वो तो फिर नहीं आया। उसके बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर राष्ट्र, अभी नेपाल में गया, अभी अपने देश में गया, तो वो बोलता है कि यार हम दूसरे देश से कोरियर करके कार्गो करके शिप में मंगा है, लोगों का खर्चा भाई हम तो सीधा 4 रियाल लेंगे, हम तो 2 रियाल प्लस करेंगे। क्या किया अभी है, कितना रियाल कर दिया प्लस 2 रियाल। यहाँ से कितना निकला? 1 रियाल। यहाँ पे 1 रियाल है, 2 रियाल। अभी पैसा यहीं पे कितना हो गया? 4 रियाल साबुन का हो गया। उसके बाद में होलसेलर जो थोक लेकर गया, जो एक बार ज्यादा प्रोडक्ट लेके जाता है, वो थोक में रखता है यहाँ पे, उससे लोग फुटकर में लेके जाते हैं। तो क्या क्या वो थोक में रखा है। अब वहां से लेकर गया तो ये बोलता है भाई हम 1 रियाल लेंगे, क्योंकि भाई लेना पड़ेगा ना, इतना हम थोक में लेकर आए हैं माल, हम जब आपको इसी में देंगे तो आपको फायदा क्या हो लेगी। हम इतना मेन पावर लगा के गाड़ी मोटर खर्चा करके ये सब खर्चा करके लेकर आए, वो क्या किया, थोक में लेकर गया। अभी उसको 9 रियाल कर दिया, 5 रियाल हो गया, 5 रियाल हो गया। उसके बाद में फुटकर विक्रेता लेकर गया, तो थोक वाला से छोटा लेकर गया, तो उसको क्या किया 8-7 रियाल कर दिया। उसके बाद में दुकानदार, जिस दुकान से जैसे सुपरमार्केट कुछ भी लेकर आएगा, तो दुकानदार क्या बोलता है, अरे भाई घोड़ा घास तो दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, हम तो खुद 9 रियाल हमारा पड़ा है, तो हमको 12 रियाल नहीं मिलेगा तो फायदा क्या है, हम इतना लेबर रखा है, दुकान शटर सब कुछ हमको रूल सबको देना पड़ता है, भैया क्या करेगा। तो अभी कस्टमर ग्राहक क्या है, कस्टमर क्या लिखा है, कस्टमर, यानी कि नाम है कस्टमर, कस्टमर नाम बहुत अच्छा दे दिया हम लोगों का। ये कौन है, कौन है, कस्टमर, कस्टमर नहीं हम लोग, कस्टमर, कष्ट करके मत। 1 रियाल का माल 12 रियाल कौन दे रहा है, कस्टमर। और बीच का 11 रियाल एक बीचा हुआ लेकर चला गया, कौन लेकर चला गया, 12 रियाल कौन दिया, पैसा किसका था, दूसरे से लेके दिए थे। और साबुन जरूरत है कि नहीं है, रुपये जरूरत है कि नहीं है। लोग बोलते हैं डिएक्शन में जोड़ना पड़ता है, इधर क्या तोड़ के बैठे हैं, इधर भी तो लोग जुटे हैं, वो उससे जुटा, वो उससे जुटा, वो उससे जुटा, ये भी तो जुट के बैठे हैं, लेकिन बाहर के क्षेत्र में सब जुटे हैं। हम लोग को बोलते हैं डिएक्शन हाँ जोड़ना पड़ता है, देखो यहाँ पे लोग तोड़ के बैठे हैं। और इतना ही खाली नहीं है, जो कस्टमर है, जो हम लोगों को ये लोग जो 7 आदमी 6 आदमी मिलकर जो लिए अब 1 आदमी और पड़ा है, क्योंकि दुकान ये मैन्युफैक्चरिंग वाले को पता है, मैन्युफैक्चरिंग वाले को पता है
मेरा ब्रांड है भाई, जब तक प्रचार प्रसार नहीं होगा लोगों को बीच में कैसे जाएगा। तो खबर पहुंचाने के लिए वो पकड़ लेता है, सेलिब्रिटी को पकड़ लेता है, जो 70 से 80% पैसा वही लोग खा लेते हैं। तब आते हैं ऐश्वर्या राय। अब बताइए ऐश्वर्या राय के पास कितना गरीब लड़की हो, किसको पता है ऐश्वर्या राय? पहचानते ऐश्वर्या राय को? पहचानते नहीं पहचानते? अरे बोलिए ना, पहचानते हैं। गरीब लड़की हो, बहुत पैसा है, लेकिन साबुन का प्रचार काहे करती है? जलवा काहे दिखा रही है अपने आपको? अमिताभ बच्चन पे कितने लोग पहचानते हैं? वो कितना गरीब आदमी है, बहुत अमीर है, ठंडा ठंडा कुल बोलता है। किसके लिए? उसको प्रचार करने की जरूरत है? उसको पैसे का जरूरत है? यानी कि लोग करोड़ोंपति, अरबपति, खरबपति बोरा भर पैसा रख के लोगों को प्रचार करते हैं, लोगों को शर्म नहीं लगता है। और हमारे जैसे को प्रचार करने में हम प्रचार करने जाएंगे 1 करोड़ का? हाय रे जमाना, नहीं बदलोगे सर, नहीं अमीर बनोगे। जिस काम को करने से लोगों को अमीर बनाया जाता है और वही काम करने से यहाँ पे लोगों को शर्म आता है। अगर आप भी ऐश्वर्या सलमान खान गिरा कर आज प्रचार करना शुरू कर देते ना, तो आज अभी आप टॉप में होते सर। यस करोड़ों पैसा कमाते हैं। सचिन तेंदुलकर जितना वो 50 क्रिकेट में नहीं कमा पाया, उससे ज्यादा MRF टाई वाले ने उसको दे दिया। सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार टॉयलेट में जाके लोगों को प्रचार, हार्पिस का प्रचार, क्या बोलता है, हार्पिस का प्रचार करता है। टॉयलेट में जाके वो छिड़क के खुद दिखाता है। करोड़ों का पिक्चर, साल में 3 पिक्चर रिलीज करता है, अरबों खरबों का पिक्चर खेलता है। वैसे इंसान को शर्म नहीं लगता है, टॉयलेट में जाके हार्पिस का प्रचार करता है। और हमारे जैसे को मंजन के बारे में बताना तो लोगों को शर्म लगता है। जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते सर, इसलिए शर्म छोड़ो। ऐश्वर्या राय करोड़ों का पिक्चर खेलती है, करोड़ों के पास उसके पास पिक्चर है, और आती बोलती है मेरे खूबसूरती का राज लक्ष्य। हम लोग दीवाने हो जाते हैं। अरे ऐश्वर्या राय तो साबुन लगा के गोरा हुई, हम लगा के काले हो जाते हैं। तो सब अपने स्वार्थ के लिए है सर, सब अपने स्वार्थ के लिए है, स्वार्थ के लिए है सर। अगर ऐश्वर्या राय को पैसा नहीं मिलेगा वो नहीं प्रचार करेगी। अगर आप चाहते हो कि ये लोगों को बीच से बाहर निकाल दे, मेरा 12 रियाल नहीं जाना चाहिए, तो कौन किसके पास हिम्मत है मैन्युफैक्चरिंग बंद करा दे, थोक बंद करा दे, नेटवर्क बना दे? कोई बंद करा सकता है? नहीं। बंद करा सकता है? नहीं बंद करा सकता है। तो ये मार्केटिंग हम चेंज कर सकते हैं, DXM में हम आ सकते हैं। बंद नहीं करा सकते, आपके पास पावर नहीं है, लेकिन आपके पास पावर अपना दुकान बदल सकते हैं। कितने लोग तैयार है बदलने के लिए? जितने लोग गाड़ी है सर, आईडी जाके बनाओ, प्रोडक्ट बनते दो सर। कितने लोग तैयार है ये मार्केट छोड़ने के लिए? तैयार है ना? समझ में आया ना? अगर आप चाहते हो कि ये बिचौआ लोग को मेरा 12 रियाल नहीं जाना चाहिए, मैं नहीं देना चाहता, क्यों दूं? मैं पैसा कमाया यार, मैं खुद 12 घंटा मेहनत करके मैं पैसा कमाया, मेरा 12 रियाल क्यों लोग लेके जाता? अगर आप नहीं चाहते हो तो आपको मार्केट चेंज करना पड़ेगा, ये नहीं देना इसके पीछे। और कोई फर्क नहीं है, ऐश्वर्या राय, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, वो लोग स्टार बन के प्रचार करता है, और हम प्रचार करके स्टार बनेंगे। प्रचार करके स्टार बनना कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए आपको ये चीज समझना जरूरी है। आगे चलते हैं। ये है 1 आवर मार्केट, ये DXM का प्रचार। मैं आपको DXM के प्रोडक्ट का प्रचार कर रहा हूँ पूरी दुनिया में। आज एक बार कतरे में प्रचार कर लो, पूरी दुनिया में जाके आपके हाथ में पैसा रहेगा। कहीं भी चले जाओ, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, किसी कंट्री में चले जाओ, किसी दुनिया में चले जाओ, आपके पीछे पीछे पैसा जाता है सर। ये DXM का पावर। लोकल बन के आप आते हो। मेरा फोटो पुराना नहीं है, मैं आया था सर हाफ चड्डी में, एक कच्छी पहन के, एक पैंट टी शर्ट पहन के कतर में एंट्री लिया था। लेकिन आज मुझे गर्व होता है, मुझे खुद अपने ऊपर एक विश्वास होता है, और मुझे DXM के साथ साथ अपने स्पॉन्सर के ऊपर भी गर्व होता है, और ऐसे लीडर्स के लोगों में गर्व होता है कि एक यार साधारण इंसान जिसे कोई नहीं पहचानता था, एक गांव का वो राम शक्कर का लड़का, वो दारू पिया वाला लड़का, राम शक्कर का लड़का, ऐसे लोग बोलते थे। लेकिन आज कहते ना कि काम ऐसा करो
कहते ना कि बाप के धन पे घमंड करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है भाई। बाप के धन पे घमंड करना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। धन आपका होना चाहिए, घमंड बाप को होना चाहिए। आप ऐसा काम कर दो कि ये नहीं होना चाहिए कि फलाने का लड़का जा रहा, ऐसा होना चाहिए कि आपके नाम से आपके बाप को पहचाना जाए कि उसका बाप जा रहा है वहां पे। ऐसा आपको इंसान बनना है। ऐसा इंसान बनने के लिए जो एक लोकल आदमी था आज वीआईपी आदमी बना दिया बिकॉज ऑफ डीएक्शन के कारण से हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं सर। तो कितनों भी हम लोग डीएक्शन को धन्यवाद करें, डॉक्टर लिम को, अपने स्पॉन्सर को, अपने एग्रज को, जितने हमारे सबको जोर से तारीफ होना चाहिए। ये होता है बहुत जबरदस्त चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये होता है 4 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। 5वां तरीका भी दुनिया में है, चाकू मार के पैसा कमाते हैं, तुरंत कमाएगा। लेकिन वो सबको पॉसिबल नहीं है। लेकिन सबका टारगेट ये रहता है। सबसे पहले क्या होता है? नौकरी, यानी कि एम्प्लॉय। आज हम लोग यहाँ पे क्या है? एम्प्लॉय। यहाँ पे ये सुई चल रहा है ना, ये बॉस है। सुई चलेगा, बॉस गाली देगा तब पैसा आएगा। अब वो कितना घंटा सुई चलेगा उतना घंटा ही पैसा आएगा। सुई बंद तो पैसा बंद। समझ में आया? ये होता है एम्प्लॉय का जिंदगी। इतना तो समझ, इतना क्लियर शॉर्ट नहीं समझोगे तो भाई नहीं समझा सकते। वो सुई चल रहा है अच्छे से, जब तक बॉस आपको गाली करेगा। एक्चुअली यहाँ पे काम करने का पैसा नहीं मिलता है, यहाँ पे गाली सुनने का पैसा मिलता है बस। जब तक वो सुई चलेगा पैसा आपके हाथ में आएगा, इसे बोलते हैं एम्प्लॉय। दूसरा नंबर कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। ये भी समय बरोबर पैसा कमाएगा। सेल्फ एम्प्लॉय, आपके पास कुछ पैसा था, आपके अंदर में कुछ ज्ञान था, आपने क्या किया? एक दुकान खोल दिया, आप एक शॉप दुकान डाल दिए, आपने कोई एक घर ले लिया, तो वो क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉय होता है। आप जब तक उस दुकान में जब तक काम करोगे तब पैसा आएगा। चाहे आप कुछ भी काम करो, आप कोई दफ्तर में काम करो, कोई कुछ भी करो, आप जितना भी यहाँ पे दिखता है, जब तक आप काम करोगे पैसा आएगा। यहाँ पे समय दोगे पैसा आएगा। सेल्फ एम्प्लॉय भी वाला ही होता है। ये हमारा ये जो हमारा होटल है, ये कल बंद कर दे, समय इसमें ना दे तो इस पर पैसा आएगा? नहीं आएगा। ये भी खुलता है समय से, जितना घंटा खुले रहेगा, जितना कस्टमर आएंगे आपको पैसा आएगा, उदाहरण के तौर पे। उसके बाद में आ जाता है बिजनेस, जो बिजनेस पीपुल सिस्टम, यानी कि यहाँ से पैसे, लोगों से पैसा कमाया जाता है, सिस्टम से यहाँ पे पैसा कमाया जाता है। और चौथा नंबर पे क्या है? पैसे से पैसा कमाया, जैसे बोलते हैं इन्वेस्टर। अब ये जो हमारा लाली ग्लास होटल है, ये तो जिसका होटल है उसका तो घर नहीं है ना, उसका तो नहीं है ना, ये दूसरे का कोई कतरी का होगा ना। वो क्या किया? पहले इन्वेस्ट किया। क्या किया? इन्वेस्ट किया। इतना बड़ा बिल्डिंग, पूरा प्लाजा बना दिया। क्या किया? पूरा प्लाजा बना दिया, बहुत बड़ा प्लाजा, देख रहे हैं ना, पूरा प्लाजा बना दिया। इसे लाली गुरास वाले को, मोबाइल वाले को, सबको क्या किया? रेंट में दे दिया। क्या किया? रेंट में दे दिया। अब वो कान में तेल लगा के सो रहा, महीना में उसको पैसा जा रहा है। इसे बोलते हैं इन्वेस्ट का पावर। लेकिन आपके पास है कि आप दुकान खोल के दे दो रेंट पे? नहीं, वो तो दे दिए होते ना। रहने की वजह तो कतर में हाल हम लोगों का। तो आप चाहते हो कि इसमें हम हैं, अगर इससे निकल के अगर हम बिजनेस में जाना चाहते हैं तो डीएक्शन आपके पास एक वे है, डीएक्शन आपके पास एक मंजन, आपके पास एक रास्ता है, ये साबुन आपके पास वो रास्ता है जो आपको इस सिस्टम से निकल के आपको बिजनेस में डाल दे। इसी का नाम डीएक्शन, इसलिए हमको डीएक्शन करना चाहिए। यस। 2 स्लाइड में अब बात करेंगे नौकरी वर्सेस रोजगार में, बस 2 स्लाइड लास्ट में। यहाँ पे क्या है? देखिए सीधा लिखा है, समय बरोबर पैसा। जब तक सुई आएगा तब तक पैसा आएगा। इसमें क्या होता है? सिस्टम से पैसा कमाए, सिस्टम से मनी। जब सिस्टम आपका काम करना शुरू कर दे, आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। उसके में होता है एक बार कमाते हैं, अब पता इस महीने में काम किए, अगले महीने में नहीं काम करेंगे तो पैसा आएगा? नहीं आएगा। यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा कमा, सिस्टम बन जाएगा ना, आप रहोगे नहीं रहोगे कोई दिक्कत नहीं, पैसा आपके घर में आएगा। उसके बाद में क्या रहता है? वहां पे 5% धन कमाते हैं, यहाँ पे 95%। जो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 5% पैसा कमाते हैं, यहाँ पे 95%। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं? कठिन मेहनत करते हैं, यानी कि हार्ड वर्क। यहाँ पे क्या करते हैं? स्मार्ट वर्क। कोट पैंट लगा के अच्छा खासा, पता है डीएक्शन में कौन कोट पैसे जाता है? सब अच्छा खासा स्मार्ट वर्क करता है। और कठिन और ड्यूटी में बताए कौन कोट पैंट लगा के ड्यूटी करने जाता है? कोई नहीं जाता है ना। और वहाँ पे क्या होता है? लोग का बात करेंगे, कितने लोग वहाँ पे मिलते हैं? 95%। पैसा कितना इधर चला गया? 5%। देखिए अब यहाँ पे पूछना बहुत जरूरी है। यहाँ पे नौकरी और रोजगार में धन कितना मिलता है? 5%। थोड़ा पैसा मिलता है। कितना पैसा मिलता है? थोड़ा पैसा। 5% थोड़ा है ना, लेकिन लोग कितना मिलेंगे? 95%। कितना बढ़िया चीज लिखा है।
कि मतलब नौकरी रोजगार में धन यानी कि पैसा थोड़ा मिलता है, लेकिन आदमी और ये हमको तो रोक दीजिए, हमको रोजगार चाहिए, परेशान है। लेकिन यहाँ पे देखिए पैसा कितना है ज्यादा, लेकिन यहाँ पे लोग कितने हैं 5%। ये पेन कितने लोगों को दिख रहा है? इसमें नहीं है। ये पेन कितने को लोग दिख रहा है? इसको दो भाग में मारेंगे, कितना भाग में? दो भाग। ये कितना परसेंट हो गया? 95। ये कितना परसेंट हो गया? 5%। ये कितना हो गया? 55। ये कौन है? 55%। ये कौन है? 5%। मेहनत कौन करता है? ये नौकरी रोजगार वाले करते हैं कि बिजनेस वाले करते हैं? नौकरी वाले। काम कौन करता है? 95। मेहनत कौन कर रहा है? 95। गाली कौन खा रहा है? 95। झगड़ा कौन कर रहा है? 95। जब उसके राज कौन कर रहा है? 5%। लोग राज करते हैं 5%। 95 का तो कोई नाम ही नहीं है। यस। दिन भर गाली ये खाए, फूक पाट इसको हो रहा है, सब काम पूरा ये करता है, राज कौन करता है? और इतना ही नहीं, जब दुनिया को दिखाने का बारी आता है ना, जब दुनिया को दिखाने का बारी आता है ना, तो दिखता कौन है? 5%। यहाँ तो 95 लोगों का तो नाम इंसान ही नहीं है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर आप चाहते हो यहाँ से निकल के यहाँ से जाने के लिए, तो अगर आपके पास रास्ता हुआ तो मुझे बताओ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। किसी के पास है? यहाँ से निकल के 95 से अब इसमें रहना चाहते हो कि इसमें जाना चाहते हो? बताओ जल्दी, कहाँ जाना चाहते हो? 5% में नाम कमाना चाहते हो? तो कोई रास्ता आपके पास है? वो छोड़ो, उसका मैं बताओ, मेरे पास है। किसी के पास है? होता तो मैं बताओ, मैं आपके साथ चले। अगर नहीं है तो डीएक्शन में अभी आप एंट्री करके आप 95 से 5 तक जा सकते हो। यस। आपके पास सिस्टम है, आगे चलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए एक चीज और लिखा है, यहाँ पे समय 8 से 16 घंटा रोज करना ही पड़ेगा बिजनेस नौकरी रोजगार। लेकिन बिजनेस में समय देखो कितना करना पड़ेगा। समय 24 घंटा हमेशा काम करना पड़ेगा। सप्ताह में 7 दिन, महीना में 30 दिन, साल में 365 दिन। लेकिन ये कुछ दिन के लिए और ये जिंदगी भर के लिए। ये कुछ दिन सिस्टम बनाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन ये जिंदगी भर करना पड़ेगा। उसके बाद दर्द करेंगे। मजदूरी की कीमत है, मजदूर की शरीर की ताकत। उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो शरीर की ताकत लगाएगा। नौकरी में 50 से 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। उसके बाद में पढ़ाई में रोजगार करके 20,000 से लेकर 5 लाख रुपया तक। अगर पढ़ाई करिए अच्छा से तो 5 लाख तक कुछ पैसा कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर नौकरी और बिजनेस का बात करेंगे तो यहाँ पे कई हजार करोड़ यहाँ पे कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ पे काम से कोई खुश नहीं रहता, यहाँ पे पूरा परिवार मस्त हो जाता है। ये डीएक्शन का पावर है। अब चलते हैं लास्ट में, अब एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के ऊपर आता है। ये स्लाइड हमारी माता जी हैं, मतलब चाची जी हैं। अब देखिए ये एक्टिव इनकम यानी कि जिनको पानी की जरूरत है, इनको पैसा की जरूरत है, पानी की जरूरत है, तो ये नल चलाती है। अब ये नल ना चलाएं, गगरा नीचे ऐसे रख के इंतजार करें, पैसा आएगा? तो आप सुबह को ड्यूटी उठ के ना जाओ, डगरी लगा के, तो पैसा आएगा? यानी कि हम एक्टिव इनकम में है सर। तो एक्टिव इनकम का मतलब आप ये समझो कि जब तक ये हैंडल चलेगा तभी पैसा आएगा। जब तक सुई चलेगा, जब तक आप काम करोगे, जब तक आप एक्टिव रहोगे। एक्टिव का नाम है एक्टिव है, एक नाम की तरह इनकम होता है ना। एक्टिव इनकम क्यों बोलते हैं? आप जब तक एक्टिव रहोगे तब तक पैसा आएगा। एक काम एक्टिव रहना बंद तो पैसा बंद। अगर आप एक्टिव हो तो पैसा आएगा, एक्टिव नहीं रहोगे तो पैसा नहीं आने वाला है। एक्टिव रहना पड़ेगा, जैसे बोलते हैं एक्टिव इनकम। तो हमको एक्टिव इनकम का बात करेंगे। उसके बाद आता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का होता है ये सोलर सिस्टम हो गया। कुछ दिन काम करना पड़ेगा, कुछ दिन मेहनत करना पड़ेगा और कुछ साल मेहनत करना पड़ेगा। जैसे ये जो परिवार के लोग हैं, खुशी परिवार है, इन्होंने 2 साल 3 साल एक दिन में ये बोर नहीं लगा हुआ, 1000 फुट गाड़ा होगा, बहुत मेहनत किया होगा, पैसा खर्चा किया होगा, ऐसे नहीं फ्री में लगा हुआ। सोलर सेट किया, सब कुछ काम किया। आज देखा जाए तो घर में ऑटोमेटिक उसका पानी जाता है। इसे बोलते हैं पैसा। अब इसको पानी के लिए ये हैंडल मारने का जरूरत है? नहीं। जरूरत है? नहीं जरूरत है ना। तो ये मेहनत किया, ये पैसिव इनकम क्रिएट किया, ये डीएक्शन सिस्टम है। इसको क्रिएट करना पड़ेगा और जिस दिन आपने क्रिएट कर लिया, पैसा आपके हाथ में जाएगा। सुबह को जब हम उठते हैं, हमारे सरसर कपिल वस्तु में है, ये पैसिव इनकम का बात बताते हैं। ये जब सुबह को सूरज भगवान जैसे निकलेंगे, ये यहाँ पे सोलर लगा है, वहां पे क्या जाएगा? चार्ज जाएगा, फोकस जाएगा, वहां पे प्रकाश जाएगा। उसके बाद में उसमें चार्ज हो जाएगा। वो करंट कहाँ लेके जाएगा? मोटर के पास। मोटर घूमेगा, पानी गिरना शुरू हो जाएगा। मेहनत करना पड़ा?
हम लोग सुबह पैसिव इनकम, हम लोग सुबह को उठेंगे, कोई हमको नहीं बोलेगा, दांत मांजेंगे, चाय पियेंगे, साबुन लगाएंगे, नहाएंगे, सब कुछ करेंगे। हम लोग सुबह को उठ के जैसे मुर्गा बोल हम लोग अपना काम कर रहे हैं, पैसा कपिल वस्तु में जा रहा है, जा रहा है कपिल वस्तु में। दैट इज योर कॉर्पोरेट इनकम, इसे बोलते हैं पैसिव इनकम। इसको काम करने में मारते हैं, पैसा कपिल वस्तु बैंक में जा रहा है। सुबह को उठ के चाय, जैसे सुबह को उठ के सूर्य जैसे निकलता है, कुछ नहीं करना पड़ता, घर में पानी आना शुरू हो जाता है, वैसे कुछ नहीं कर रहे हैं। किसी को बोले भाई उठ के चाय पी लो, नहीं बोलेगा। किसी को उठ के बोले उठ के साबुन लगा लो, नहीं बोले ना। हम लोग खुद साबुन लगा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, दांत मांज रहे हैं। हम लोग चाय पीते पैसा, जितना चाय पीते पैसा कपिल वस्तु में जा रहा है, जा रहा है, लक्ष्मी महालक्ष्मी विकास बैंक में जा रहा है। इसे बोलते हैं पैसिव इनकम। तो ये इनकम जनरेट करना तो आपको डीएक्शन करना पड़ेगा। यस, मुझे लगता है थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट। और बहुत सारे लोगों ने मुझे समय भी दिया, आप लोगों ने काफी सारा चीज यहाँ पे सुना। तो सभी लोगों को इतना बोलते हैं, आज का इस सेमिनार से विदा होना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग।